बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमारा आज का टॉपिक है जी गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, और इसका नाम है एप्लीकेशन का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बेटा, जो गाउस लॉ है वो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसकी दो एप्लीकेशंस जो है ना वो आपने पढ़ ली हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो उसमें भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, और सेकंड जो एप्लीकेशन थी वो आपने ली थी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, और वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो आज के केस के अंदर आपने जो है वो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेनी है, और उसके दरमियान में आपने जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए देखें आपको क्या करना पड़ेगा जी। डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारी डायग्राम है जी। हमने क्या करना है जी, हमने दो प्लेट्स लेनी है, कंसीडर करनी है हमने दो प्लेट्स। ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, मेटल की ये प्लेट्स हमने लेनी है। ठीक है, इस प्लेट को आप अगर नाम देना है तो इसको आप ए प्लेट का नाम दे लें, और इसको नाम दे लें जी बी प्लेट का। ठीक है, अब ये जो पहले वाली प्लेट है ये हमने चार्ज लेनी है, दूसरी भी चार्ज लेनी है। दोनों प्लेटें हमने लेनी चार्ज है, लेकिन दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इस वजह से ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है ये वाली प्लेट, और जो बी प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तब यहाँ पे कुछ बातें हैं वो आप लिख लें साथ। कहता है कंसीडर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। फर्ज कर लें कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, और फिर आगे क्या कहता है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दोनों को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा। पैरेलल का मतलब आमने सामने बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है चार्जेस आर कंसंट्रेटेड इन दीज प्लेट्स। इन प्लेट्स में चार्ज भी कंसंट्रेट है, मतलब उसकी मकदार पाई जाती है। फिर इसके बाद है जी तीसरा पॉइंट, वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हम इन दो प्लेट्स के दरमियान में क्या फाइंड करना चाहते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो गाउस लॉ जो है वो लास्ट टाइम आपने पढ़ा हुआ है, और उस टॉपिक के अंदर जो है वो आपको बताया गया था कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना तो उसके लिए आपने 4 स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप क्या था? नंबर 1 स्टेप होता है गाइयन सरफेस। जिस पॉइंट के अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके अराउंड क्या कंसीडर करते हैं जी, गाइयन सरफेस। तो इमेजिन कर ले हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, हमने इसके अराउंड क्या कंसीडर करनी है जी, गाइयन सरफेस। तो ये देखिए हमने बॉक्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में इसके जो अराउंड है इस पॉइंट, ये पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लगाना है तो मतलब ये पॉइंट है। तो इसके अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने क्या ले लिया जी, गाइयन सरफेस। तो पहला स्टेप इसका मुकम्मल करेंगी, क्या है जी, टेक गाइयन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है जी चार्ज इनक्लोज्ड। जो इसका स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर जो है वो आपने चार्ज इनक्लोज जो है वो देखना। स्टेप नंबर 2 होता है जी चार्ज इनक्लोज्ड, कि आपने देखना है कि कितना चार्ज पाया जा रहा है। तो चार्ज इनक्लोज को फाइंड करने के लिए लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको हम फाइंड कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये बराबर होती है जी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपने यहाँ से निकालना है चार्ज को, क्यू को। तो देखें ए डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया सिग्मा है। अब इसको नाम दे लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। अब जो स्टेप नंबर 3 है वो ये होता है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना होता है, कि कितना फ्लक्स जो है वो पास आउट हो रहा है जो सरफेस आपने कंसीडर की है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ दोबारा से और देखते हैं कि यहाँ पे सरफेसेस कौन कौन सी है। ये देखें जी, ये वो पॉइंट था जिसके अराउंड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो उसके अराउंड आपने ये गाइयन सरफेस ली बॉक्स की फॉर्म में। ये गाइयन सरफेस की 4 सरफेसेस हैं। ये वाली S1 नाम दिया है, इसको S2, इसको S3 और इसको S4। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो साइडें हैं
इधर से फ्लक्स देख लें कितना पास आउट हो रहा है, ये कितनी जो फील्ड लाइंस हैं वो इन साइडों से पास हो रही हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देख लें कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं वो इधर को नहीं जा रही हैं, ठीक है, वो इस तरफ आ रही है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, तो ऑपोजिटली जो है वो जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जो फील्ड लाइंस हैं वो ऑपोजिटली जो होती हैं वो उस तरफ जाती हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हैं। तो ये जो साइडें हैं ना S2 और S4 से बाहर नजर ये आ रहा है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, तो यानी कि फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो इस बात को यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि फ्लक्स जो है वो साइड ऑफ द जो बॉक्स है S2 और S4 से वो फ्लक्स जो है वो जीरो है। साथ उसकी रीजन भी लिख दी है कि क्या रीजन है। देखें जी, फ्लक्स का फार्मूला होता है जी E A cos थीटा, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। तो E A और एंगल अगर आप यहाँ पे देखें कितना बन रहा है, ये देखिए जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही नीचे की तरफ और ये इनके एरियाज है, तो एरिया इधर भी इस तरफ होगा और एरिया इधर भी इस तरफ होगा। तो देखें फिर एंगल कितना बन जाएगा जी, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो cos 90 आप पुट करेंगे तो वो जीरो होता है, तो सारा फ्लक्स का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब साइडों से जो फ्लक्स है वो नहीं पास आउट हो रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास आउट हो रही, तो इसलिए फ्लक्स क्या है जी, जीरो है। फिर आप जो है फ्लक्स फाइंड कर लें फ्रॉम अपर साइड ऑफ द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसकी अपर साइड से, ये वाली जो साइड है S3, इधर से फ्लक्स देख लें आप। देखें ये जो है ना, ये तो इधर से बाहर है, मतलब ये जो है ये वाली जो साइड है S3, ये इस जो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं ये इधर से बाहर है, ठीक है। मतलब इस वाली जो सरफेस से कोई भी लाइन या साइड से कोई भी लाइन पास आउट नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स फ्रॉम अपर साइड ऑफ अ बॉक्स क्या होगी, S3 में से नो लाइन पास, सो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो फाई 2 क्या होगा, जीरो। अब फ्लक्स फ्रॉम लोअर साइड देखें, इसको जरा समझें कि लोअर साइड से देखें क्या होगा। अब जो लोअर साइड है इसकी वो S1 है, ये लोअर साइड है। ये देखें ये है जी आपकी सरफेस जो इसके बाजार तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वेक्टर एरिया की फॉर्म में कंसीडर होगी। तो ये जो है ना इसका एरिया जो है वो आउटवर्ड होगा, वो इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब जो एरिया इसका होगा वो भी बाहर की तरफ हो जाएगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वैसे ही नीचे की तरफ है। तो ई और ए में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ फिर एंगल क्या बन जाएगा जी, फ्लक्स का लगाएं फार्मूला, फाई 3 इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे cos थीटा, ई ए cos थीटा। तो cos 0 क्या होता है जी, 1। cos 0 का 1 आंसर आता है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ई ए। तो फाई 3 का आंसर क्या आ गया, ई ए। तो टोटल फ्लक्स देख लेंगे चारों साइड से कितना फ्लक्स जो है वो पास आउट हो रहा है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फाई 1 का आंसर क्या था, फाई 1 का आंसर जो है वो 0, यहाँ पे फाई 1 है, सॉरी फाई 1 का आंसर 0, फाई 2 भी 0, और जो फाई 3 है इसका आंसर क्या है, ई ए। तो ये पुट कर दे इसके अंदर, 0 प्लस 0 प्लस ई ए, तो क्या आंसर आ जाएगा जी, ई ए। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स आ गया ई ए के बराबर। इसको नाम दें सेकंड इक्वेशन का। 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है जी, अप्लाई गाउस। आपने लास्ट पे गाउस को अप्लाई करना, तो अप्लाई गाउस। तो गाउस का क्या फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इसको नाम है थर्ड इक्वेशन का। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इस वजह से इनको कंपेयर किया जा सकता है। ई ए किसके बराबर रख देंगे, वो रख देंगे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के। कंपेयर करने के बाद देखें ये वाली जो ई ए है इसको बराबर रख देंगे इस साइड के 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के। अब जो क्यू है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा ए के। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड स्टेप में क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे जी, तो जगह हम क्या पुट करेंगे, सिग्मा ए। अब देखें जो ए है ना वो ए से कट हो जाएगा, तो ई किसके बराबर आ जाएगा, फिर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वो क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म इसकी जो है वो बनेगी जी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करी, यहाँ से नजर आ रहा है इस फार्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, और दूसरा डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। तो डिपेंडेंस आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी और मीडियम। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था आपका, जिसके अंदर आपने ये सीखा है
कि आपने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब देखें इस लेक्चर में और जो पिछले लेक्चर आपने पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है। वहां भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। अब वो जो आंसर आया था वो आंसर था जी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर, उसका ये वाला आंसर था। उसकी जो वेक्टर फॉर्म थी किसकी, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की, जो इन्फिनिट शीट थी उसका ये वाला आंसर था। देखो दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ यही है कि इधर 2 नहीं है, इधर 2 है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका आपको बताया है कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी बात नहीं समझ आई है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।